आत्मीय जनों, कल हमने गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का समापन किया। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण के उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में संक्षिप्त में सगुण उपासकों की श्रेष्ठता बताई और 3 से 5 श्लोक तक निर्गुण उपासना का स्वरूप, उसका फल तथा उसकी क्लिष्टता बताई। उसके बाद 6 से 20 श्लोक तक सगुण उपासना का महत्व, फल, प्रकार और भगवत भक्तों के लक्षणों का वर्णन करके अध्याय समाप्त किया था। परंतु निर्गुण का तत्व, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधन विस्तार पूर्वक नहीं समझाए थे। इसलिए निर्गुण निराकार का तत्व अर्थात ज्ञान योग का विषय ठीक से समझाने के लिए इस 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये शरीर किन तत्वों से बना है और ज्ञान क्या है। आइए तो हम चलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से, तथा उनके तत्व को जानने वाले को ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है या जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है यानी शरीर तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिर्भिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चले। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व
ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। और ये शरीर किन तत्वों से बना है इसका खूबसूरत वर्णन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदायतम। यह शरीर पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र यानी हमारा शरीर संक्षेप से कहा गया है। अमानित्व, मदंभित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शोचम, स्थेयमात्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्तिर न विश्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु, नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चान्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, एतज्ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। पहले शरीर कैसे बनाया इसका वर्णन किया और अब ज्ञान किसे कहा है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति
तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।